नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार को कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया था कि आरजेडी के साथ गठबंधन कर लीजिए, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने तो कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद सियासत गर्माती हुई नजर आई और एनडीए के अंदर एक भयंकर फूट पड़ती हुई देखी गई। और अब हाल ही में दही चूड़ा कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस को लालू प्रसाद यादव की तरफ से बड़ा ऑफर मिलता हुआ नजर आया। पशुपति पारस जो कि पहले ही एनडीए से बगावत करते हुए बिहार में अकेले के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव से मिले ऑफर के बाद क्या पशुपति पारस एनडीए से बगावत करके इंडिया गठबंधन का दामन थामेंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं कि बिहार के अंदर जो सियासी हलचल दिखाई दे रही है और ऐसे में नीतीश कुमार और एनडीए सरकार का पूरी तरह से खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है लालू प्रसाद यादव का ऑफर मिलने के बाद पशुपति पारस बगावत कर सकते हैं? देखिए, अगर बिहार के चुनाव की बात करें कि इस साल के चुनाव में अभी दिल्ली में चुनाव है और उसके बाद में बिहार में चुनाव होना है, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिल्ली में एनडीए के घटक दल जो हैं वो भी अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र में एनडीए ने एक साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि अजीत पवार ने दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतार दिए, रामदास अठावले ने दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतार दिए और ऐसे ही चिराग पासवान ने भी दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर बिहार की अब बात कर ले हम, तो बिहार में जैसे कि पहले से ये खबरें आ रही हैं कि पशुपति पारस ने ये ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ में चिराग पासवान जो है लगातार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, इससे ये साफ जाहिर है कि उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि आप मुझे अच्छी अगर सीटें, जैसे वो मांग कर रहे हैं 50 से 60 सीटों की वो बिहार के अंदर मांग कर रहे हैं, अगर 50 से 60 सीटें आप देते हैं तो ठीक है, अगर आप मुझे इतनी सीटें नहीं देते हैं तो फिर मैं स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशियों को बिहार के अंदर उतारूंगा और आपका खेल बिगाड़ दूंगा, चाहे मैं जीतूं या न जीतूं आपका खेल जरूर बिगाड़ दूंगा। तो तमाम ही दल जो हैं एनडीए के, वो एनडीए से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार। जैसे अगर नीतीश कुमार की बात कर लें, नीतीश कुमार का पिछले काफी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ छोड़ सकते हैं, एनडीए की तरफ जा सकते हैं, और लालू यादव ने तो खुले मन से ऑफर भी दिया था पहले भी कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं, हमें तो वही छोड़ करके चले गए थे। यानी कि हमारी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है, वो ही गए थे और वो जब आना चाहें वापस से आ सकते हैं। वफा, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने जिस तरह से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के उस बयान का जिक्र किया जिसमें वो नीतीश कुमार को ये कहते हुए नजर आए थे कि उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्टियों के अंदर सिर्फ उठव्वल की स्थिति यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद जरूर यहाँ पर देखी गई। लेकिन इंडिया और एनडीए के दल आपस में लड़ते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने ना तो लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया, ये ना तो ये कहते नजर आए कि मैं इंडिया गठबंधन में आता हूं, आपके साथ चुनाव लड़ता हूं, और ना ही ये कहते हुए नजर आए कि मैं एनडीए से बगावत करता हूं। तो क्या लगता है, क्या एनडीए के गठबंधन के दलों के दबाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी बात को खुलकर नहीं रख पा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार वाकई इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव का जो ऑफर है वाकई एक बहुत सटीक मौके पर दिया गया? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, मैं आपको बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार ने उस पर जवाब दिया था, लेकिन वो जवाब भी कहीं ना कहीं दबाव में दिया गया था, ऐसे कयास भी लगाए गए थे। नीतीश कुमार ने ये कहा था कि हम 2 बार जो है गलती कर चुके हैं, जो इधर से उधर जा चुके हैं, लेकिन अब हम कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं पर रहने वाले हैं। तो ये बयान तो नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था, यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जाने से मना कर दिया था, लालू यादव के ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन अगर बात करते हैं हम कि ये इस बयान के भी कई अलग अलग कयास लगाए गए। कयास ये लगाए गए कि नीतीश कुमार तो जाना चाहते थे इंडिया गठबंधन में, लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद में लल्लन सिंह, उन्होंने जाने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो मैं आपके साथ में नहीं जाने वाला हूं, बल्कि मैं एनडीए के साथ में ही रहने वाला हूं। यानी कि जेडीयू के अंदर 2 फाड़ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। तो जेडीयू में 2 फाड़ होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कि मैं इंडिया गठबंधन में फिलहाल नहीं जाने वाला हूं। यानी अगर मैं जाऊंगा तो अपनी
पूरी पार्टी को लेकर के जाऊंगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंजे हुए नेता है और नीतीश कुमार ने वो देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरह से पहले शिवसेना के दो फाड़ होते हैं, फिर उसके बाद में शरद पवार की एनसीपी के दो फाड़ होते हैं। तो नीतीश कुमार एक मंजे हुए नेता है, उन्होंने पहले से ही वक्त की नाजुकी को पहचान लिया और उन्होंने ये समझ लिया कि अगर मैं चला गया और लल्लन सिंह ने मेरी पार्टी तोड़ दी तो फिर हमारा पार्टी का राजनीतिक भविष्य खत्म हो सकता है, नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मैं जाऊंगा तो अपनी पूरी पार्टी के साथ में जाऊंगा, मैं पार्टी को नहीं तोड़ सकता, और अगर मैं वहां पर नहीं जा रहा, मेरी पार्टी के लोग सहमत नहीं है, लल्लन सिंह मुझसे सहमत नहीं है, तो फिर मैं एनडीए के साथ में ही रहकर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। तो अब ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार की बात को मानेंगे और एक साथ इंडिया की तरफ को जाएंगे या फिर एनडीए के साथ में ही बिहार का चुनाव लड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार की बगावत को लेकर उठ रहे सियासी अटकलें और कयास यही दर्शाते हैं कि नीतीश कुमार बगावत तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से समीकरण यहाँ वफा ने समझाए और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ने बयान बेशक दिया लेकिन एनडीए के दबाव में बयान देते हुए नजर आए। तो अब अगला सवाल एक और यहाँ पर वफा से लेना चाहेंगे। वफा किस तरह से देखते हैं, अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार नाराज होकर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो ललन सिंह भी बगावत करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में केंद्र की राजनीति किस तरह से इस मामले के बाद प्रभावित होती हुई नजर आएगी? देखिए, लल्लन सिंह की अगर बात करें तो लल्लन सिंह ने जो साफ कर दिया है कि अगर मैं इंडिया के गठबंधन में नहीं जाने वाला हूं, तो केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र की राजनीति भी ये उसका समीकरण तभी समझ में आएगा जब लल्लन सिंह की स्थिति साफ हो पाएगी। क्योंकि केंद्र में जो है नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, तो 12 सांसद में से कितने सांसद लल्लन सिंह के साथ में रहते हैं, कितने सांसद नीतीश कुमार के साथ में जाते हैं, ये तभी ज्यादा डिसाइड हो पाएगा जब स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से बयान दिया कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं और इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं, तो इसका बयान का देने का मतलब उनका यही था कि हम बिना पार्टी में तोड़ के नहीं जाने वाले, यानी पूरी पार्टी के साथ में जाएंगे तो पूरी पार्टी के साथ में जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो ये 2 पार्टी जो जेडीयू में 2 फाड़ होने की स्थिति बन गई थी, तो उससे ये कहा जा सकता है कि अब 2 फाड़ इसकी स्थिति नहीं होने वाली है, क्योंकि जेडीयू से लल्लन सिंह बगावत तभी करेंगे जब वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। और नीतीश कुमार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मजे हुए नेता है, तो नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी के 2 फाड़ हों। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लल्लन सिंह क्या नीतीश कुमार की बात को मानेंगे तो वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार को ही लल्लन सिंह की बात को मानना होगा और एनडीए के साथ में ही बने रहना होगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार ललन सिंह की बात को मानेंगे या फिर ललन सिंह नीतीश कुमार की बात को, ये तो एक बड़ा और पेचीदा सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में बन रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार के अंदर एनडीए का खेल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव के पहले की जब यही दशा है, तो आने वाले समय में यानी विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके परिणामों के बाद किस तरह की स्थिति एनडीए के अंदर होगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जिस तरह से एनडीए में एक मजबूत चेहरा केंद्र और बिहार के अंदर माने जाते हैं, क्या उनका वो मजबूत चेहरा अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इसलिए ही बिहार में सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार ने अगर बगावत कर दी तो वो दूसरा कोई चेहरा यहाँ पर सीएम के तौर पर उतारेंगे? और अगर नीतीश कुमार बगावत करते हैं तो क्या वाकई बिहार के अंदर एनडीए को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा? और नीतीश कुमार की बगावत के बाद क्या ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाते हुए नजर आएंगे? और ऐसे में केंद्र की राजनीति पर बिहार के इन समीकरणों का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।